राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गंगा मैया की। आज हम माँ गंगा के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनेंगे। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में दशमी तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ जी ने ऐसा क्या किया जो गंगा जी यहाँ धरती पर अवतरित हुई? आप हमें पूरी कथा विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थी। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र, जिसका नाम असमंजस था, वह बड़े होने पर दुराचारी, जुआरी, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा सगर ने केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राजा ने अंशुमान रखा। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाता, वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि यज्ञ के घोड़े को वे रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से युद्ध करने में असमर्थ थे। इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा। राजा इंद्र सोचने लगे कि यह राजा सगर मुझसे मेरा राज्य न छीन ले। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने आताल पाताल, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, कैलाश लोक जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन उन्हें यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया। अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास ले जाने लगे। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मारने पीटने लगे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब यह दुखी समाचार राजा सगर को पता चला, तो वे कपिल मुनि के आश्रम में आकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब गंगा जी धरती पर आएगी, तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते ही वे स्वर्ग लोक सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला, तो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया और राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को दिया और अंशुमान कठोर तपस्या करने लगा।
लेकिन अंशुमान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जन त्याग कर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। तब कई बरस तक कठोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। उसके बाद भागीरथ ने कई वर्षों तक महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। भागीरथ की घोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब महादेव जी ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमाचल स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लेकर आए, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया तो उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उनका नाम जगतीतल में पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई सबका उद्धार करती गई। इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। माँ गंगा के 13 नाम इस प्रकार हैं: कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्र दवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वधरणी लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती और त्रिलोक्यवासिनी। इन 13 नामों का जो भी व्यक्ति सुबह और शाम स्तुति करेगा उसका वास भागीरथी गंगा के तट पर ही माना जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करता है उसे घर में ही गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करके गंगा को प्रणाम करेगा वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करेंगे वे कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य अंत समय में गंगा के इन 13 नामों को जल से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर छिड़क लेंगे वे गंगा स्नान का फल पालेंगे। उस मनुष्य को मरते समय यमराज का भय नहीं सताता, उसे यम मार्ग की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी। वह मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्ग का वासी होगा। जो इस महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा वह परम सिद्धियों को प्राप्त होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर स्वर्ग सुख ही पाएगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, गंगा के महात्म्य को कौन कहने में समर्थ है? यदि आकाश के असंख्य तारे के समान मुख वाला यदि कोई हो तो वह गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा कोई भी समर्थ नहीं है। आइए अब हम माँ गंगा की आरती सुनते हैं। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी,
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय हो गंगा माता की जय। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।